हेलो एंड वेलकम टू कश्मीर न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं डॉक्टर अमजद यूब मिर्ज़ा। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा 2 दिन पहले अमित शाह जी का बयान आया था जम्मू से कि पाकिस्तान के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, क्योंकि जब तक कश्मीर में अमन कायम नहीं होता उस वक्त तक पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इससे और ज़्यादा क्लियर बयान जो है वो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का आया है, जिन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को दहशतगर्दी बंद करनी पड़ेगी। इस हवाले से नाजरीन ये बात वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की बात कहीं ना कहीं किसी न किसी सतह पर चल रही है। कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास, 4 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो 9 जून से पहले और 9 जून के इर्द गिर्द जो दहशतगर्दी शुरू हुई, एक नई लहर जो शुरू हुई थी जम्मू कश्मीर में, वो लहर अब फिज़ल आउट हो रही है। और उसकी वजह ये है कि भारत ने जो एसएसजी कमांडोज़ की घुसपैठ थी उसको बड़ा सीरियस लिया और फौरी तौर पर उसका तोड़ करने के लिए 500 जो पैरा ट्रूपर्स हैं वो भेजे, और इसके अलावा 2000 की तादाद में फ़ौज जो है वो आसाम से वहाँ पहुँचाई। 1000 से ज़्यादा, तकरीबन 2000 उड़ीसा से वहाँ पहुँचे, और इस तरह से एकदम चारों तरफ से भारतीय फ़ौज जो है वो जम्मू कश्मीर पहुँची, और उन्होंने चुन चुन कर इन दहशतगर्दों का और एसएसजी के जो लोग आए थे इनका सफाया करना शुरू किया, और वो अभी भी सफाया जारी है। और एक कॉन्फिडेंस आया है इंडिया की गवर्नमेंट में इस वाक़ये के बाद, और उन्होंने खूब पिटाई की है इनकी। तो इससे ज़ाहिर होता है कि अब जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शंस हैं वो स्मूथ होंगे, और कोई बड़ा जो है वो दहशतगर्दी का हमला जो है इस वक्त ऐसा हमें नज़र नहीं आ रहा जिसकी कोई तैयारी या कोई प्लानिंग की होगी। पाकिस्तान की इस वक्त तमाम तर जो तवज्जो है वो मणिपुर की तरफ है और बांग्लादेश की तरफ है, और वो एक नया फ्रंट हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ उस नॉर्थ ईस्टर्न साइड से खोलने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, बल्कि वो खोल भी एक तरह से चुके हैं जो उन्होंने बांग्लादेश में किया है। दूसरी बात ये नज़र आ रही है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कहीं ना कहीं बैकडोर चैनल से बातचीत चल रही है ताकि हालात में सुधार लाया जाए। और ये बातचीत जो है इसमें ज़्यादा दबाव जो है वो पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट की तरफ से है, क्योंकि सिविल गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त इकोनॉमिक जो सिचुएशन है पाकिस्तान की उसको संभाल नहीं पा रही, और वो चाहती है कि किसी न किसी भी तरीके से भारत के साथ जो है वो ताल्लुकात बेहतर हों। और अगर कल मुझे ये पता चले कि सिविल गवर्नमेंट जो है, मैं मिलिट्री की बात नहीं कर रहा, सिविल गवर्नमेंट जो है वो इंडिया के साथ टेररिज्म के हवाले से इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रही है, तो मुझे इससे कोई हैरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें दोनों का फ़ायदा है। पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट अगर इंडिया के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करती है तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान को ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी के प्रॉक्सीज़ हैं जिनको वो सिविल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ इस्तेमाल भी करते हैं वो कमज़ोर होती हैं, आर्मी कमज़ोर होती है, और सिविल गवर्नमेंट जो है उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है इंडियन गवर्नमेंट के साथ, और फिर जो है वो मुज़ाकरात के दरवाजे भी खुल सकते हैं। तो ये जो 2 बयानात हैं अमित शाह जी के और राजनाथ सिंह जी के, इनसे ये नज़र आता है कि बैकडोर चैनल से कहीं ना कहीं बात चल रही है। और फिर ये भी नज़र आता है कि भारत ने जो है वो मुज़ाकरात के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किए, बल्कि मशरूत किए हैं, कंडीशनल हैं कि ये जो दहशतगर्दी और घुसपैठ है इसका ख़ात्मा किया जाए, इसको कंट्रोल पाकिस्तान करे तो फिर बातचीत हो सकती है। इसके अलावा ये भी नज़र आ रहा है इन बयानात से कि पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के दरमियान मसला कश्मीर को हल करने के लिए किसी न किसी सतह पर बातचीत ज़रूर चल रही है बैकडोर चैनल से। अब जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहे हैं, मेरी श्रीनगर में काफ़ी मुस्लिम जो बीजेपी के लोग हैं उनसे बात हुई है टिकटों के हवाले से। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर साहब इस दफ़ा जो है वो हम लोग बेशक मुस्लिम भी हैं, बीजेपी में हैं और बहुत एक्टिव हैं, लेकिन हम जो है वो इलेक्शन जीत नहीं सकते। इलेक्शन जीतने की डायनामिक्स कुछ और होती है। हम इलेक्टेबल नहीं हैं, अभी तक इलेक्टेबल नहीं हैं हम।
تو جو بی جے پی نے جس طریقے سے ٹکٹس کی تقسیم کی ہے اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے بالکل سہمت ہیں، اور جتنے بھی لوگ بی جے پی کے الیکشن لڑیں گے کشمیر سے، ان کو کشمیری مسلم جو بی جے پی کے کارکنان یا لیڈران ہیں وہ سپورٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ بی جے پی کے مسلم ایسے بھی ہیں لیڈرز جو ملک سے باہر بھی رہتے ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس میں ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ 3-4 مہینے کے لیے اگر آپ کشمیر آتے ہیں اور یہاں پولیٹیکلی ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور پھر آپ واپس چلے جاتے ہیں اپنے جس کنٹری میں رہ رہے ہیں، تو اس طرح سے پالیٹکس نہیں ہوتا اور اس طرح سے پھر ٹکٹ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اگر آپ نے واقعی الیکشن لڑنا ہے کسی نے تو اس کو پھر یہاں مستقل بنیادوں پر رہنا پڑے گا اور کام کرنا پڑے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں اور وہ میں نے کہا آپ کے ساتھ میں شیئر کر لوں۔ تو میں کافی سیٹسفائی ہوں جو جموں کشمیر میں جس طریقے سے الیکشن لڑے جا رہے ہیں۔ یہ بڑے اہم الیکشن ہیں، اس میں کانگریس اور نیشنل جو کانفرنس کا گٹھ جوڑ ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ اوبویسلی یہ پاکستان سپانسرڈ گٹھ جوڑ ہے۔ نیشنل کانفرنس اور کانگریس کو جتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جموں کشمیر میں پاکستان کو ووٹ ڈالا ہے۔ جہاں تک نیشنل کانگریس کی بات ہے کہ اور نیشنل کانفرنس کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آ کے 370 بحال کر دیں گے اور یونین ٹیریٹری سے اس کو دوبارہ اسٹیٹ کا درجہ دے دیں گے۔ تو مجھے یہ یاد دلانے دیں کہ امت شاہ جی نے فلور آف دا پارلیمنٹ سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ جناب الیکشن کے بعد جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ریاستی درجہ بحال کرنے کی طاقت بھی یونین گورنمنٹ کے پاس ہے، یہ لیجسلیٹو اسمبلی کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم 370 بحال کر دیں گے۔ بھئی آپ کیسے بحال کر سکتے ہیں؟ یہ تو کانسٹیٹیوشنل آرٹیکل تھا، آئین کا حصہ تھا یہ آرٹیکل۔ تو آئین تو کوئی تبدیلی اس میں بغیر انڈین پارلیمنٹ کی منظوری کے آپ لا ہی نہیں سکتے۔ الیکشن آپ لڑ رہے ہیں جموں کشمیر میں، باتیں آپ ایسے کریں جیسے آپ انڈیا کا پردھان منتری کا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو لوگوں کو دھوکہ مت دیں اور آپ جو ہے وہ دودھ کو دودھ اور پانی کو پانی کہیں۔ بہرحال ناظرین، حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے دیش کے لیے کیا کرنا ہے۔ ہم جہاں بھی بیٹھے ہیں، میڈیا میں بیٹھے ہیں، فوج میں ہیں، پولیس میں ہیں، آئی ٹی میں ہیں، ملک سے باہر ہیں، ملک کے اندر ہیں، کشمیر میں ہیں، لدھیانہ میں ہیں، مہاراشٹرا میں ہیں، کہیں بھی ہیں، بنگال میں بیٹھے ہیں، ہمیں یہی سوچنا ہے کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں یہاں پہ ہم ایسا کیا کام کر سکتے ہیں جس سے ہمارا دیش محفوظ رہے، ہمارے دیش کے دشمنوں کو ہم بے نقاب کرتے رہیں، اور دیش کی ترقی میں جو کردار ادا کر رہے ہیں مودی، پرائم منسٹر مودی، اس کو ہم بڑھاوا دے سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھتے رہیں کشمیر نیوز ایکسکلوسیو۔ ملتے ہیں اگلے شو میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔